हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथ्स आर्ट। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें आज हम पूरे बेसिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म होता है पॉलिनोमियल, इसी को अगर हम हिंदी डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें तो ये टर्म ही हमें बहुत कुछ कह देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉलिनोमियल टर्म का जो पॉलिम है इसका मीनिंग होता है मैनी, एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स या फिर पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारी टर्म्स या पार्ट से मिलकर बनी होती है। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो भी इसी टाइप में है कुछ। इसकी डेफिनेशन कहती है पॉलिनोमियल क्या है, चेन है टर्म्स की इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, जिसमें वेरिएबल की पावर किस फॉर्म में होगी, होल नंबर की। और ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। हम इसी फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेफिनेशन अच्छी समझने के लिए पहले हमें टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं टर्म्स होता क्या है। जो हमारा टर्म होता है ये दो एलिमेंट से बनकर बना होता है और उसके बीच में ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई का। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है कोई भी रियल नंबर, जिसमें √2 -1 +2 A to Z कोई सा भी आप रियल नंबर ले सकते हो। एंड जो सेकेंड टर्म होती है वो होती है हमारी वेरिएबल। राइट, इन दो के कॉम्बिनेशन को हम टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x, इसमें हमारा रियल नंबर वाला सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, एंड सेकेंड वेरिएबल है। राइट, अब काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं 7 कि 7 तो है ही नहीं हमारा टर्म। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल वाला पार्ट तो है ही नहीं। बट अगर हम देखें 7 को हम 7 × 1 लिख सकते हैं। राइट, और हमें पता है कि x की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इस 1 को 7 × x की पावर 0 लिख दें तो ये भी टर्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट नंबर इज रियल नंबर एंड जो हमारी सेकेंड टर्म है वो क्या हो गई, वेरिएबल। ऐसे ही हमारा x हो गया, वाला पार्ट कहाँ है, तो इट वुड बी 1 × x। आई होप आपको ये टर्म क्या चीज़ होती है ये समझ में आ गई हो। अब फिर से पढ़ें अगर डेफिनेशन, तो पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये सब क्या है, टर्म्स हो गई हमारी, जिसमें ये A0 A1 A2 के हमारे रियल नंबर्स एंड x की पावर n x की पावर n-1 ये सब हमारे वेरिएबल्स हो गए। उसकी चेन होती है। कंडीशन क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑफ द फॉर्म होल नंबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा देखो यहाँ an आ गया, इट मीन्स x की पावर 0, 0 कंटेन होल नंबर, इसकी पावर एटलीस्ट 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड कि x की पावर -1 +2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि चेन ऑफ टर्म्स तो है। राइट, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट इसमें दूसरी चीज़ क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ हमारी इंटीजर आ गई, तो व्हाट यू विल से, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हो गई पॉलिनोमियल की पहचान। एंड जो रियल नंबर हमारा वेरिएबल के साथ होता है उसी को हम कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे हमारा 2, इधर 7, राइट, ये सब हमारे क्या हो गए, कॉफिशिएंट अलॉन्ग विद द साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर -9x लिखा है और आपसे पूछे x का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, -9। टेकिंग 3 एग्जाम्पल्स, फर्स्ट इज 3x² plus x की पावर -1 plus 2. Second one is x की पावर हाफ एंड थर्ड इज क्यूब रूट x। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है,
यहाँ हमें दिख गया x की पावर क्या है -1, होल नंबर नहीं है, यहाँ सेटिस्फाई से नहीं किया, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड भी देखोगे, इट इज़ x की पावर हाफ, अगेन पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल। अब आप मुझे बताओ क्यूब रूट x पॉलिनोमियल है या नहीं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। हमने पॉलिनोमियल समझ लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम, डिग्री। डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विद नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट इज नोन एज डिग्री। एक पहली कंडीशन क्या है? हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, एंड दूसरी नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट। अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल 0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? अगर हम नॉर्मल देखें इनमें, इसकी x की पावर 0 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करेंगे? इसकी डिग्री क्या हो गई? 5। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कॉफिशिएंट क्या है? 0। हमें चाहिए नॉन ज़ीरो कॉफिशिएंट। ये तो टर्म पूरी 0 हो गई इसे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये तो एग्जॉस्ट हो गई पूरी। तो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होती है जिसका कॉफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, उसको हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल x की पावर 4, तो इस क्वेश्चन में हमारी डिग्री क्या है? 4 इज अवर डिग्री, राइट। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारा पॉलिनोमियल सिंगल टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल, राइट। फॉर एग्जांपल 3, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। 2x 7x स्क्वायर, हमारा कुछ भी हो, अगर सिंगल टर्म है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर दो टर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 7, 3x प्लस 5। ये ध्यान रखो, इन दोनों की जो डिग्री होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्या पता आपको स्कूल में कंफ्यूज करने के लिए बोल दें कि 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर बाइनोमियल या मोनोमियल। तो अगर आप देखोगे उनकी डिग्री सेम है तो यू कैन ऐड इट, और ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मोनोमियल, राइट। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूज वगैरह करने के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नाउ सेम, अगर 3 टर्म्स है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकते हैं, 7x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2xyz, एनीथिंग। बस टर्म्स हमारे 3 होने चाहिए, और कॉफिशिएंट इसका वेरिएबल का 0 नहीं होना चाहिए, राइट। ये तो हो गए हमारे टर्म्स के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट इज, हम अपनी डिग्री के हिसाब से अगर डिवाइड करें, सबसे पहले होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ही हमें पता चल रहा है, कांस्टेंट मतलब सेम, जो चेंज नहीं हो रहा। बाकी तो ये हमारे जैसे 7, 2, कोई भी हमारा जो रियल नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे इसके साथ वेरिएबल होती है उसकी पावर 0 होती है। तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? दैट वुड बी 0, राइट। ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड, लीनियर। लीनियर में क्या होता है? डिग्री 1 होती है। ऐसे हमारा क्वाड्रेटिक,
उसमें डिग्री 2 होती है एंड क्यूबिक उसमें डिग्री 3 होती है। इसमें टर्म्स का कुछ नहीं है। डिग्री अगर 3 है इसका मतलब जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इट कैन बी 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि 3 टर्म्स भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती है। ये हमने डिग्री के हिसाब से डिवाइड किया है। तो बस इसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मतलब नहीं है। सेम इसमें हमें पावर से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टर्म्स दो होनी चाहिए, चाहे यहाँ एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो और या एक्स की पावर 4, इट डजेंट मैटर। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हमने कवर किया पॉलिनोमियल होता क्या है, किस टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने बेसिक्स कवर कर लिए। तो इसी के बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर किसी को इनमें किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर इट आउट। Thank you for watching my video and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.